Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जाता है, जिसको कि ऑलरेडी बैन किया गया है। लेकिन इसका बैन जो है दोस्तों फर्दर 5 सालों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको कि हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 5 सालों के लिए फर्दर बैन कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऐसा काम है, किन एक्टिविटीज में ये इंगेज्ड हैं, जिसके की वजह से इनको बैन ये होते आ रहे हैं इतने सालों से ही। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इनको कभी भी इनका जो बैन है क्या रिमूव किया गया था किसी गवर्नमेंट के द्वारा, फिर इनको कब बैन किया गया, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इसे फॉर्म कब किया गया था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसे सिमी कह के भी बुलाते हैं, जो कि ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन के तौर पे देखा जाता है, जिसके के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया है बैन नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, अंडर द स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सिमी। इसको फॉर्म किया गया था अप्रैल 25 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, या बोल सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है कि लिबरेट करे इंडिया को बाय कन्वर्टिंग इंडिया इनटू इस्लामिक कंट्री। दैट मींस कि इंडिया को फ्री किया जा सके दोस्तों, इनका ये मानना है, इनका ये मिशन है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसको ये इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इनका मिशन हमेशा से ही रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि इनको कब-कब से बैन किया जा रहा है। तो जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2001 में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो इनके द्वारा, इस गवर्नमेंट के द्वारा 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था, जिनका कि जो बैन है एक्सटेंड किया गया था फर्दर 5 इयर्स के लिए। फिर 2008 में अगस्त में कोई एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठाई गई थी, जिसके की द्वारा आप देखोगे इनका जो बैन है उसको रिमूव कर दिया गया था। और उसके बाद अगस्त 6 2008 में ही के जी बालकृष्णन, जो कि हमारे उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, तो इनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बैन कर दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। तो आप देख रहे हो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि कई बार बैन कर दिया गया है, फिर उसके ऊपर से बैन हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर उस पे बैन कर दिया गया है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि न्यू दिल्ली में अनअकैडमी आईएएस की तरफ से अश्वमेधा सेमिनार आप सबके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि दोस्तों बिगेस्ट एवर यूपीएससी सेमिनार दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। उसमें कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहेंगे, टॉप एजुकेटर जो हमारे अनअकैडमी आईएएस के हैं, और भी कई सारे एजुकेटर्स रहेंगे। उनसे आप इंटरेक्ट कर पाओगे, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, वो आपको मेंटोर प्रोवाइड करेंगे, तो एक तरीके से आप उनसे वन ऑन वन इंटरेक्ट भी कर पाओगे। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। कई सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे टिप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की राय जिसे हम कहते हैं वो मिलेगी। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलने वाली है। फ्री गुडीज जैसे कि मैगजीन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो सब आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो सेमिनार है 6 फरवरी 5 से लेकर के 7 बजे के अंदर आप देखोगी ये जो सेमिनार है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डेट को मार्क कर लीजिए, 6 फरवरी 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक। ठीक है, कलकतोरा ये जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये 2 जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। ठीक है, अब पहली बात तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा खुद का। तो यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, इस पे स्कैन कर लोगे तो रजिस्टर हो जाओगे, और अश्वमेधा ये जो सेमिनार है इसमें पहुँच पाओगे। ठीक है, प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर्स में एडमिशंस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। 23 जनवरी से बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज देखने को आपको मिल रहे होंगे, प्राइजेस भी दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। काउंसलिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया गया है दोस्तों, इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर लें। कई सारे बेनिफिट्स इससे रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। तो बेनिफिट्स जैसे कि मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कौन कौन सी बेनिफिट्स मिलेंगे। एडुकेटर कोड पूछे तो RP10 का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप, और जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे डायरेक्ट इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। 29 जनवरी से क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको अलग अलग जो कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, जिसपे कि फ्लैट 35% का ऑफ लगाया जा रहा है। RP10 कोड को इस्तेमाल करें इन कोर्सेज को लेने के लिए। ठीक है, ऑफर वैलिड सिर्फ और सिर्फ 24 जनवरी तक है। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में। ठीक है,
बाग के ऑफलाइन सेंटर में भी स्टार्ट होने जा रही हैं क्लासेस 27 जनवरी से। एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर कोर्सेज यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से देख लीजिए। फ्लैट 35% का यहाँ पे भी आपको ऑफ लगाया जा रहा है। RP10 कोड का इस्तेमाल करें। 24 जनवरी तक ही ऑफर वैलिड रहेगा दोस्तों। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस से हम चलते हैं अपने न्यूज़ में। तो दोस्तों ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये क्या-क्या करता है, तो ये भड़काने का काम करता है, टेररिज्म को डिस्टर्ब करता है, पीस, कम्युनल हार्मनी, जिससे कि थ्रेटन किया जा सके इंडिया के सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी। इसी के साथ यूएपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में 1 फरवरी को इसको बैन भी किया गया था और फर्दर 5 ईयर्स के लिए इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था। ठीक है? इसी के साथ 10 जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके द्वारा रिकमेंड भी किया गया था कि डिक्लेयर करें इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को एज अनलॉफुल एसोसिएशन। उसमें कौन-कौन से स्टेट्स हमें देखने को मिलेंगे? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो इनके द्वारा बोला गया था, इन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि सिमी को डिक्लेयर करें अनलॉफुल एसोसिएशन में। ये आप देखोगे बहुत ही ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं जिसके की वजह से इनको बैन किया गया है। ब्रेक करते हैं कम्युनिटी हार्मनी को एंड पीस को, थ्रेटन करते हैं नेशन के सेक्युलर फैब्रिक को और हार्मफुल ये है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस वजह से आप देखोगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया गया अंडर द यूएपीए। ठीक है? ऐसी कौन-सी खतरनाक टेरर एक्टिविटीज़ थी जिसमें कि इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया और उसके बाद से ही आप देख रहे हो कि इनको इतने सालों से बैन ये होते चले आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि सिमी ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली इन्वॉल्व थे। गया 2017 में जो ब्लास्ट हुआ था गया में, वहां पे इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम 2014 में जो ब्लास्ट हुआ था वहां उसमें भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। जेल ब्रेक भोपाल में 2014 में हुआ था, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। और इस वजह से आप देखोगे दोस्तों इतनी खतरनाक इनके द्वारा एक्टिविटीज की जा रही थी जिसके की वजह से इसको बैन किया गया था। और अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को अब फर्दर 5 इयर्स के लिए बैन कर दिया है। ठीक है? तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जो गेन है, नॉलेज जो है आपने डिराइव किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ कि एक्सक्लूसिव कंटेंट जो हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, अब आप उनको एक्सेस कर पाओगे ईज़िली RP10 कोड को यूज़ करते हुए, जिसमें कि फ्लैट 35% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि अपकमिंग जो अपडेट्स हैं, हमारी जो वीडियोज़ आती रहती हैं, आप तक वो पहुँच पाएँ। ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.